वेलकम इन संदीप सर इजी मैथ्स। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 पे हैं। ट्राइंगल ABC, एंगल BAC इज ए 90 डिग्री, सेगमेंट BL एंड सेगमेंट CM आर मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC। यहाँ पे आपको दो मीडियन दी है। देन प्रूव दैट 4BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इज इक्वल टू 5BC स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको ट्राइंगल ABC दिया है। इन अ ट्राइंगल ABC एंगल BAC इज ऑफ 90 डिग्री। तो ये जो ट्राइंगल BAC है इसमें आपका ये जो एंगल BAC है ये है 90 डिग्री। यहाँ पे आपको 90 डिग्री एंगल दिया गया है। और सेगमेंट BL एंड सेगमेंट CM आर मीडियन, ये दो मीडियंस आपके पास है। तो आपको यहाँ पे प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दिस। क्या प्रूव करना है आपको? तो यहाँ पे आपको प्रूव करना है 4 ब्रैकेट BL स्क्वायर यानी मीडियन का स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर यानी दूसरी मीडियन का स्क्वायर इज इक्वल टू 5BC स्क्वायर। तो ये BC यहाँ पे हाइपोटेनस बनता है। तो अब इसके प्रूफ पर हम चलते हैं। तो प्रूफ के लिए हम सबसे पहला BC ढूंढ लेते हैं। तो BC आ जाएगा ट्राइंगल ABC का हाइपोटेनस। एंगल BAC 90 डिग्री है तो ये BC हो जाएगा हाइपोटेनस। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थियरम, अगर पाइथागोरस के थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे तो हाइपोटेनस BC स्क्वायर इज इक्वल टू BA और CA या फिर AB एंड AC। तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड। अब इसी ट्राइंगल में हम BL मीडियन ले लेते हैं। इसी ट्राइंगल में हम अब ट्राइंगल ABC में इन ट्राइंगल ABC सेगमेंट BL इज मीडियन। अब अगर मीडियन का इस्तेमाल करते हैं तो मीडियन के लिए हम यूज करेंगे अपोलोनियस थ्योरम। बाय अपोलोनियस थ्योरम, तो अपोलोनियस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे तो BL ये मीडियन AC साइड पर है तो बची हुई साइड है BC और ये AB। तो यहाँ पे आ जाएगा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BL स्क्वायर। BL स्क्वायर की हो गई ट्वाइस, आपकी मीडियन की ट्वाइस, प्लस हाफ ऑफ AC। तो आप AL भी ले सकते हैं, CL भी ले सकते हैं। तो 2AL स्क्वायर। बट यहाँ पे जो AL है दैट इज द हाफ ऑफ AC। AC का वो आधा पार्ट होगा क्योंकि L इज ए मिड पॉइंट। L इज मिड पॉइंट। तो अगर आप वहाँ पे AL को चेंज करते हैं तो आपको वहाँ पे मिलेगा कुछ इस तरह, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2BL स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट AL की जगह आ जाएगा AC अपॉन 2 ब्रैकेट स्क्वायर।
तो आपको मिलेगा यहाँ पे BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BL स्क्वायर प्लस 2 इंटू AC स्क्वायर अपॉन 4। 2 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे 4, AC स्क्वायर और 2 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे 4। तो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। इस तरह से आपको यहाँ पे मिल जाएगा अब BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2BL स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर अपॉन 2। ये हो गया AC स्क्वायर अपॉन 2। अब अगर हम 2 से हर जगह पे मल्टीप्लाई करते हैं तो 2BC स्क्वायर 2AB स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 4BL स्क्वायर और यहाँ का 2 हट जाएगा AC स्क्वायर आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय 2। मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये आपके पास आ गया 4BL स्क्वायर जो आपको चाहिए था। अब जैसे ये BL मीडियन था उसी तरह से ट्रायंगल ABC में हम मीडियन लेंगे सेगमेंट CM इज मीडियन। तो दोबारा हम अपोलोनियस का इस्तेमाल करेंगे बाय अपोलोनियस थ्योरम। अब अपोलोनियस थ्योरम का इस्तेमाल अगर आप CM के लिए करेंगे तो CM के लिए आ जाएगा। अब यहाँ पे जो CM है वो CM AB साइड पर है, तो बची हुई साइड BC और AC, बची हुई साइड BC और AC। तो BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2CM स्क्वायर एंड ट्वाइस ऑफ द AB's हाफ AM। तो वही अब लिखते हैं हम तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CM स्क्वायर प्लस हाफ पार्ट ऑफ AB AM स्क्वायर। तो यहाँ पे दोबारा हम AM को चेंज कर देते हैं। AM इज ए हाफ ऑफ AB बिकॉज M इज मिड पॉइंट। जिस तरह से आपने ऊपर लिखा था उसी तरह से आपको लिखते जाना है। BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CM स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ AB अपॉन 2। तो BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2CM स्क्वायर इंटू ब्रैकेट 2 इंटू AB स्क्वायर अपॉन 4। तो यहाँ पे भी आपको 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 इस तरह से डिवीजन हो जाएगा। और आफ्टर दिस डिवीजन यू गेट हियर BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CM स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन 2। अब यहाँ पे भी आप दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो हमें यहाँ पे मिलेगा BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, इसमें 2 2 बढ़ जाएंगे और ये हो जाएगा 4CM स्क्वायर और यहाँ पे से 2 हट जाएगा आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय 2। 2 से मल्टीपल करेंगे तो आपको यहाँ पे मिला हुआ इक्वेशन जिसमें 4CM है, यहाँ पे मिला हुआ इक्वेशन जिसमें 4BL है, उन दोनों को आप ऐड करेंगे।
उन दोनों को आप ऐड करेंगे। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड को हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो एडिशन के लिए हमारे पास, तो चलो करते हैं एडिशन। तो सेकेंड इक्वेशन आपके पास था 2bc स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर, इसमें ऐड हो जाएगा तीसरे वाले का लेफ्ट 2bc स्क्वायर प्लस 2ac स्क्वायर, ये लेफ्ट टू लेफ्ट एडिशन हो गया। अब राइट टू राइट एडिशन करेंगे 4bl स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर प्लस 4cm स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन की लेफ्ट, थर्ड इक्वेशन की लेफ्ट, सेकेंड इक्वेशन की राइट, थर्ड इक्वेशन की राइट। अब BC और ये BC ये इकट्ठा हो गए 4bc स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर प्लस 2ac स्क्वायर इज इक्वल टू 4bl स्क्वायर प्लस 4cm स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर। यहाँ पे सीक्वेंस मैंने थोड़ी सी चेंज कर दिए, 4bl 4cm पहले ले लिए, उसके बाद ab स्क्वायर ले लिया, उसके बाद ac स्क्वायर। अब ये ab स्क्वायर और ac स्क्वायर यहाँ पे चले लेके आएंगे, तो 4bc स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर, इसमें ये माइनस हो जाएगा, माइनस ab स्क्वायर प्लस 2a, तो यहाँ पे 2ac स्क्वायर माइनस ac स्क्वायर हो जाएगा और राइट साइड में आएगा 4bl स्क्वायर प्लस 4cm स्क्वायर। अब यहाँ पे 4bc स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर माइनस ab स्क्वायर, इसमें बच जाएगा 1ab स्क्वायर। उसके बाद 2ac स्क्वायर माइनस 1ac स्क्वायर, यहाँ पे भी बच जाएगा 1ac स्क्वायर इज इक्वल टू 4bl स्क्वायर प्लस 4cm स्क्वायर। तो इक्वेशन नंबर 1 अगर हम यूज़ करेंगे तो ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर हो जाएगा bc स्क्वायर, 4bl स्क्वायर प्लस 4cm स्क्वायर फ्रॉम, ये चेंज जो हमने यहाँ पे किया है वो इक्वेशन नंबर 1 से हैं। तो यहाँ पे आ गया आपका 5bc स्क्वायर 4 एंड 1, यहाँ पे 4 अगर हम कॉमन लेते हैं तो 4bl स्क्वायर प्लस cm स्क्वायर, हेंस 4 ब्रैकेट bl स्क्वायर प्लस cm स्क्वायर इज इक्वल टू 5bc स्क्वायर इज प्रूव्ड। ये प्रूव हो गया है। अब हम है क्वेश्चन नंबर 12 पे। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 130 स्क्वायर सेंटीमीटर। यानी हमारे पास पैरेललोग्राम है, तो हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं क्वाड्रिलेटरल ABCD, जो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो आंसर की शुरुआत डायग्राम के साथ ही होगी। तो यहाँ पे लिख देते हैं क्वाड्रिलेटरल ABCD इज रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम। तो ये हमारा रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम है। तो अगर ये रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम है तो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एडजेसेंट साइड, तो AB और AC, देयरफॉर AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, एडजेसेंट साइड की स्क्वायर आ जाएगी 130, और इसका एक डायगोनल, वन डायगोनल इज ए 14, तो BD को कंसिडर करते हैं 14। तो बचा हुआ AC हमें ढूंढना है अभी, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। तो डायगोनल हमें ढूंढने हैं। तो डायगोनल जो होते हैं पैरेललोग्राम के, दे आर बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर
बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर इंटरसेक्शन हमने ओ रख दिया तो इसका मतलब AO और CO ये दोनों AC के हाफ पार्ट हुए। AO एंड CO बोथ आर इक्वल विच आर हाफ पार्ट ऑफ AC। उसी तरह से BO और DO ये भी इक्वल हो जाएंगे और वो आ जाएंगे BD के हाफ पार्ट। तो O is a midpoint of BD. O is a midpoint of BD. Therefore, point O is midpoint of segment AC and BD। AC और BD सेगमेंट की मिड पॉइंट हो जाएगा O। तो अब हम चलते हैं ट्रायंगल ABD में। नाउ इन अ ट्रायंगल ABD, इस ट्रायंगल में AO हो जाएगी मीडियन बिकॉज O इज ए मिड पॉइंट। तो यहाँ पे लिख देता हूँ सेगमेंट AO इज मीडियन। तो अगर सेगमेंट AO मीडियन है तो हम अपोलोनियस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बाय अपोलोनियस थ्योरम, तो अपोलोनियस थ्योरम अगर इस्तेमाल करते हैं तो AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AO स्क्वायर प्लस हाफ पार्ट आप इसका जो चाहिए वो लीजिए, BO लीजिए या OD लीजिए, ट्वाइस ऑफ BO स्क्वायर। तो यहाँ पे आपकी टोटल है 130, तो ये लिख देते हैं 130। 2AO स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट BO की वैल्यू आपके पास है, BO एंड DO हाफ ऑफ BD। तो BD आपका था 14, तो 14 का हाफ पार्ट हो गया 7। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 7। अब आगे चलेंगे तो 130 इज इक्वल टू 2AO स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट 7 7 जा 49, 7 का हो गया वो स्क्वायर। अब अगर आप 7 का स्क्वायर करते हैं तो ट्वाइस ऑफ द 49, ट्वाइस ऑफ 49 इज ए 98। अब ये 98 इस तरफ आएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे एंड आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग वी गेट 10 माइनस 8 इज ए 2 एंड 12 माइनस 9 इज ए 3, यानी 32 आपको ट्वाइस ऑफ AO स्क्वायर आ जाएगा। अब अगर हम 32 को 2 से डिवाइड करते हैं, 32 अपॉन 2 इज ए AO स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 16 AO स्क्वायर। देयरफॉर AO इज इक्वल टू रूट ऑफ 16 और रूट ऑफ 16 आ जाएगा यहाँ पे 4। बट ये जो AO है ये AO हाफ ऑफ द AC था, बट AO is a half of AC, so half of AC is a 4, therefore AC is a 4 into 2, that is the 8. So other diagonal जो आपको ढूंढना है, other diagonal इज 8 सेंटीमीटर। इस तरह से आपका 12 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नाउ वी आर ऑन द क्वेश्चन नंबर 13 इन अ ट्रायंगल ABC। तो यहाँ पे हम लिखते हैं गिवन इन अ ट्रायंगल ABC
segment AD is perpendicular on segment BC or DB is equal to 3CD. This is the given. और यहाँ पे हमें प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव हियर, आपको प्रूव करने के लिए यहाँ पे क्लियरली कहा है उन्होंने 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो शुरू करते हैं प्रूफ ऑफ द क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम शुरुआत में लेंगे BC। तो व्हाट इज द BC? BC is a CD plus DB, CD plus DB because of the betweenness C dash D dash B। तो यहाँ पे जो दिया है DB is a 3CD, इसे हम कन्वर्ट कर देते हैं। तो BC is equal to CD प्लस DB के जगह रख देता हूँ 3CD बिकॉज दैट इज गिवन। DB इज ए 3CD जो आपको दिया है उससे हमने वो चेंज कर दिया, तो हमें BC मिल जाएगा यहाँ पे 4CD। तो हमें BC का स्क्वायर चाहिए, तो अगर हम स्क्वायर करते हैं तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू 16 स्क्वायर ऑफ द 4 CD स्क्वायर। तो ये मिल गया हमें यहाँ पे BC का स्क्वायर, जिसे आपको आगे यूज़ करना है। अब हम लेते हैं AC स्क्वायर। तो AC आ जाएगा लेफ्ट हैंड ट्राइंगल ADC में। तो हम चलते हैं अभी ट्राइंगल ADC में। इनर ट्राइंगल ADC मेजर एंगल D इज ऑफ 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थियरम। तो पाइथागोरस थियरम अगर हम यूज़ करते हैं तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा AC स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर फर्स्ट साइड प्लस CD स्क्वायर सेकेंड साइड। तो यहाँ पे आ गया आपका AC स्क्वायर। तो चाहिए तो आप इसे ट्वाइस कर लेते हैं या फिर बाद में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आ गया इक्वेशन सेकेंड। अब दूसरा जो हमें AB चाहिए वो राइट साइड वाले ट्राइंगल में आएगा, यानी इन ट्राइंगल ADB अगेन मेजर एंगल D इज ऑफ 90 डिग्री। तो यहाँ पर भी हम इस्तेमाल करेंगे पाइथागोरस। तो बाय अगेन पाइथागोरस थियरम, अगेन पाइथागोरस थियरम का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हमें मिलेगा AB स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर फर्स्ट साइड AD स्क्वायर और सेकेंड साइड DB स्क्वायर। तो यहाँ पे हम DB को चेंज कर सकते हैं क्योंकि DB इज ए 3BD। तो यहाँ पे हम चेंज करते हैं AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस यहाँ पे रख देता हूँ 3CD ब्रैकेट स्क्वायर बिकॉज DB इज ए 3CD विच इज ऑलरेडी गिवन। तो इस तरह से अगर हम अभी यहाँ पे चेंज करेंगे तो हमें मिलेगा आगे चल के AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9, 3 का स्क्वायर कर दिया मैंने 9। अब हमें 2AB की ज़रूरत है, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे AD स्क्वायर प्लस ये जो 9 है 9CD, इसमें से एक CD अलग कर लेते हैं तो यहाँ पे 8 CD बच जाएंगे। तो ये अलग इसलिए किया है कि इन दोनों की अगर हम टोटल करते हैं तो AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर मिल जाएगा हमें AC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया AC स्क्वायर और आगे है 8 टाइम
CD स्क्वायर, ये चेंज कर दिया हमने फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से। अब हम करेंगे ट्वाइस, तो यहाँ पे अब हो जाएगा 2AB, 2 से मल्टीपल किया, 2AC, 2 से मल्टीपल किया, और 8 2 ज़ा 16 बिकॉज ऑफ मल्टीप्लाई बाय 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 2AB स्क्वायर जो हमें चाहिए था, 2AC स्क्वायर ये भी हमें चाहिए था, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट में था 16CD स्क्वायर इज ए BC स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा BC स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जो हमें यहाँ पे प्रूव करना है। तो इस वीडियो में हम यहीं पर रुक जाते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, कमेंट याद से लिखना। अगले वीडियो में बचे हुए 14, 15 और 16 नंबर के क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे।